डे 12 ऑफ मेकिंग $1 million इन GTA 5। तो गेम ने मुझे आते ही दे दिया है 500K, और इसे मैं मेरे चैलेंज में ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वो ग्राइंड मेरी अलग है। और आज मैंने चैलेंज लिया है कि मैं सिर्फ ग्रेनेड लॉन्चर से किल वगैरह करने वाला हूँ, और अगर मैं एंड में हार गया तो मुझे उसका पूरा भुगतान करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया क्लंकिन बेल से 500K के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ इससे मैं ग्रेनेड लॉन्चर वाला भी कर लूँगा, तो मैंने चालू कर दिया था। अब यहाँ पे अब देखते हैं आगे आगे मेरे साथ में होता क्या है, आगे जाके चैलेंज पूरा कर पाता हूँ या मैं हार जाता हूँ। आई डोंट नो आगे हुआ क्या। चलो देखते हैं पूरी वीडियो। तो चलो यहाँ तक तो सब सही जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। अब यहाँ पे कैश वैश उठाते हैं अपन, और कैश वैश उठा के चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। तो अब दूसरी लोकेशन पे आने के बाद में भाई यहाँ पे भी धमाका चालू हो चुका है, और लेजिट मेरे को ना ऐसा डर भी लग रहा है ग्रेनेड लॉन्चर से कि कहीं बाउंस हो करके मेरे पे ना आ जाए, क्योंकि काफ़ी बार मैं इस चक्कर में मर चुका हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा अवेयर होकर खेल रहा था, पर आगे कुछ बंदे थे तो उन्हें फोड़ भी रहा था। और ग्रेनेड लॉन्चर की बेस्ट थिंग मेरे को ये लग रही है ना कि किसी भी बंदे को मैं मार रहा हूँ और वो फट से उड़ जा रहा है भाई, उसे एक गोली लगते ही उड़ जा रहा है वो। मस्त, इसे भी मार दिया मैंने। और अब आएगा लास्ट बंदा, इसका तो मुझे समझा ही नहीं है मर गया कि क्या कर रहा है। तो फटाफट से कैश लेते हैं यहाँ से भी, और पहुँचते हैं लॉकअप पे, और मिशन पास। तो अब स्टार्ट हो गया दूसरा वाला मिशन। अब जैसे मैंने पहली वीडियो में तो बहुत बार बताया है कि हमें इस यहाँ पे जाना है लोकेशन पे, और यहाँ से हमें हैकिंग डिवाइस लेना है। पर मेन ना मुझे यहाँ बहुत डर लगता है कि भाई मैं इन ड्रोन्स को मारूंगा कैसे, और मैं निकाल लेता हूँ होमिंग लॉन्चर। पर मेरे जो बड़े भाई हैं वो कहते हैं नहीं, ये चैलेंज सिर्फ ग्रेनेड लॉन्चर से करना है। कोई नहीं, मैं मारना चालू करता हूँ अब देख के। और यहाँ पे मैं ट्रिक लगाता हूँ कि मैं डायरेक्टली इसके ऊपर मारते रहता हूँ, और ये जैसे ही स्पॉन होते हैं तो खुद फट जाते हैं। अब भाई ये मेरी सोच से भी ज़्यादा इजीली निकलता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं अंदर आता हूँ, अपना हैकिंग डिवाइस उठाता हूँ, और यहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ। और अब मैं मार्क करता हूँ लैपटॉप की तरफ, और सीधा निकल जाता हूँ लैपटॉप लेने के लिए। तब यहाँ पहुँच गए हैं भाई साहब, यहाँ खड़े हैं। पहले तो इन्हें ठोकते हैं, इनका लैपटॉप उठाते हैं, और फटाफट यहाँ से निकल कर ट्रेन चुराने आ जाते हैं। तब सामने बंदे, और सिर्फ मैं यहाँ पे 2 ग्रेनेड लॉन्चर यूज़ करता हूँ, और भाई चाबी मिल जाती है मुझे। तब तो भाई आशु भाई कहते हैं कि चैलेंज बहुत इजी हो रहा भाई, टफ तो करना पड़ेगा, चैलेंज बहुत इजी पड़ रहा है। और मैं भी ये सुन के बहुत खुश हो जाता हूँ, और मुझे लग रहा होता है कि वाकई में भाई बहुत बढ़िया चैलेंज आ रहा है। पर मुझे नहीं पता था आगे जाके मेरे जो लगने वाले हैं ना भाई लेजिट। अब यहाँ पे मैं भाग रहा होता हूँ, पर मेरे को पता नहीं कैसे कौन सी गन से कैसे मारते हैं, मैं मर जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत तबाही करने के बाद मैं आ जाता हूँ वेपन लेने के लिए। और इस बार ना मैंने डिफरेंट लोकेशन चूज़ करी थी, क्योंकि इसमें मुझे ना वेपन की जो क्रेड है इसमें से मुझे ग्रेनेड मिलने वाला था। और मैंने सोचा था वो ग्रेनेड से मैं फ़ाइनल मिशन कर लूँगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे तो वेपन मिलने ही नहीं वाली। जो मेरे पास में मेरी पर्सनल वेपन्स वगैरह हैं वो मुझे नहीं मिलने वाला। और यहाँ हो जाती है मेरे साथ में गड़बड़, और यहाँ तक मैं रियलाइज़ कर चुका रहता हूँ कि भाई ये चैलेंज में बहुत बुरी तरीके से हारने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे गाड़ी चोरी करने के लिए, जो ऐसे हम हमेशा से आ जाते हैं। थोड़ा बर्नआउट देता हूँ, और फिर निकलता हूँ यहाँ से गाड़ी लेके, और सीधा पहुँच जाता हूँ पटरी के रास्ते से अपने गैराज पे। और डिलीवर करने के बाद में मिशन पास। अब चालू हो गया फाइनल वाला सेटअप। अब इसमें मैं सबसे पहले अपनी हकूचा को फोड़ता हूँ, और कुरुमा को मंगा लेता हूँ, और मस्त ऐसी एक तगड़ी ड्रिफ्ट मार के निकल जाता हूँ, क्योंकि इन्हें हैक करना होता है। और इनको हैक करने के टाइम पर दिक्कत ये आती है, अगर मैं हकूचा पे होता ना तो ये लोग बहुत गोली मारते हैं और वैसे वगैरह डैमेज कर देते हैं। और यहाँ आने के बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे मेरा साइलेंट गन से कुछ मतलब है नहीं, तो मुझे फोड़ना ही पड़ेगा सबको। मैं लाइन से एक एक करके सबको फोड़ना चालू करता हूँ, हमें मैं उछालना चालू करता हूँ, और देखते देखते सारे बंदे मार के मैं यहाँ से कंप्यूटर हैक करने लगा हमेशा की तरह। और फिर फाइनल में यहाँ से की कार्ड उठाओ और निकल जाओ। पर ये लोग रास्ते में मेरा बहुत पीछा कर रहे थे, तो मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि भाई मैं रोक के पहले तो इन्हें मारूंगा और फिर निकलूँगा। और फिर इन्हें कैलकुलेशन के हिसाब से मारने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरा मिशन हो जाता है पास।
क्योंकि मुझे बस उनको मारने का ही काम था। और यहाँ से चालू होता है मेन मिशन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले टट्टी तो यही होता है। मैं ग्रेनेड निकाल के सोच ही रहा होता हूँ कैसे मारूँ, उतने में ये शटर ही बंद हो जाता है। मैं कुछ नहीं, ग्रेनेड मारना चालू करता हूँ। अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे 1-2 ग्रेनेड फेंकूँगा और अंदर चले जाऊँगा, फिर अंदर के बंदे मारूँगा। और एक बार मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे पता ही नहीं होता है कि मेरे 4-5 ग्रेनेड तो सारे यहीं हो जाने वाले हैं। 4 यहाँ हो गए और एक के साथ अब यहाँ टट्टी होगी। अब मैं यहाँ पे भाई डर के भाग के आता हूँ क्योंकि बहुत गंदा मार रहा होता है। और लो, गलती से मैं ग्रेनेड यहीं फेंक देता हूँ मेरे पैर के पास में, और यहाँ हो जाती है टट्टी और मेरे सारे ग्रेनेड ख़त्म। तो मैं भाई गन निकाल के मारने लगता हूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। और मैं सोचता हूँ भाई ये वाली शॉटगन भी बहुत अच्छी है, पर अनफॉर्चुनेटली भाई मेरे को बहुत टट्टी लगी है एंड में। जब मेरे को बंदे मारने पड़े थोड़े मिड रेंज के, तो मैं निकाल लेता हूँ एमजी और एमजी से ही बंदे मारने चालू करता हूँ। अब यहाँ पे ये कैंपर अलग बैठा है जो मैंने मिनी मैप में देखा नहीं था। फिर क्या, फिर माल चुराने आ जाते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि माल चुराना ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उसके लिए हम इस गेम में आए हैं। तो यहाँ पे सारा माल चुराना मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से ये पहला माल चुरा लिया मैंने, और मैं बाहर आके भाई देखता हूँ तो मेरे सर पे खड़ा होता है, और मैं यहाँ पे किसे गन से मारता हूँ मुझे वो भी समझ नहीं आता। और जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता तो मेरे को समझ आता है कि हाँ भाई मेरे पीछे 2 लौंडे थे, एक नहीं था। फिर बस इन्हें मारना चालू करता। और भाई मैं इस जगह पे जो कैंपिंग करता हूँ ना, बैठ के ये बंदे आए जा रहे थे और मैं कम से कम 5 से 10 मिनट तक उन बंदों को मारता हूँ एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट्स के लिए। और इसे तो मैं वही अपने अंदाज में मारूँगा, गिरा के ले लाते ले घुसे। बस फिर यहाँ से आखिरी माल उठाते हैं और कंप्यूटर हैक करने निकल जाते हैं अपन चाबी उठा के। अब कंप्यूटर हैक करके हो गया तो तुम्हें भी पता है, अब इतनी बार तुमने देख लिया। मैं सेफ कोड्स लेना, तो सेफ कोड्स ले लेता हूँ मैं फटाफट, और यहाँ पे कोड एंटर करके जो कैश रहता है उसे भी चुरा लेता हूँ। और अब बस भागने का काम है अपने पास में। तो मैं जो गाड़ी हमने यहाँ पे गैराज में ला के पार्क की थी उसे निकाल के मैं पहुँच जाता हूँ अपने लॉकअप पे। और लॉकअप पे पहुँचने के बाद हो जाता है मिशन पास, और ये मिल जाता है अपने को इजीली 5 lakhs। पर मैं चैलेंज हार चुका हूँ अभी, मेरा एक गेम पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई, एक मिशन, और मैं चैलेंज हार गया हूँ अभी से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डिलीवरीज़ करने के लिए, जहाँ पे मेरे पीछे ये पड़ जाते हैं। पर इन चूतियों को मैं अवॉइड करता हूँ, बेफालतू खाली पीछे पड़ जाते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो अब टोटल 10 डिलीवरीज़ करनी है, तो फटाफट 10 डिलीवरीज़ कंप्लीट करते हैं। ये 3rd लोकेशन। और यहाँ मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है, मैं इनसे भागने की कोशिश करता हूँ पर भाई मेरे को मार देते हैं। मेरे को इतना गुस्सा आया रहता है ना यहाँ पे, भाई मैं पहले इन चूतियों को मारता हूँ। और इन चूतियों को मारने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि मैं जब फिर उसके बाद मैं डिलीवरी करने जाता हूँ तब ये लोग मुझे परेशान नहीं करते हैं। तब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पहले ही मार देना चाहिए था। तो बस अभी यहाँ से मैं अपना ऑपरेसर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से आने में मेरा काफ़ी टाइम बच गया। मतलब एक ऑलमोस्ट मेरे को बाइक से 3 मिनट लग जाते, पर ऐसे में 1 मिनट में पहुँच जाता हूँ। और ये आ गई अपनी 6वीं लोकेशन, ये 7वीं, ये 8वीं, और ये फाइनल 9वीं। अब इसके बाद खाली गाड़ी डिलीवर करना रहेगा हमें। और भाई सबसे बेस्ट थिंग ये लगती है ना मेरे को कि इसमें कम टाइम में मैं फटाक से 5-1 लाख रुपए अपने बन जाते हैं जैसे ही डिलीवर हो जाता है। 22-25 मिनट का टाइम लेता है बंकर और हो जाता है डिलीवर। पर अब मेन बात आती है कि मैं चैलेंज हार चुका था, तो उस चैलेंज हारने का क्या। तो चैलेंज हारने की पनिशमेंट ये होती है कि मुझे खानी पड़ती है मिर्ची, जिसकी वीडियो तुम अब देखो। तो मैं चैलेंज हार गया था जिसमें मुझे ग्रेनेड लॉन्चर से ही सारे किल वगैरह करने थे, पर हार गया हूँ। तो अब मेरे को पनिशमेंट में मिर्ची खानी है। अभी तो हंसी आ रही है, फटने तो अभी आगे वाली है, खाते हैं। खतरनाक भाई, तब तो चैलेंज ले लिया, फट रही है ना अपनी।
बोल पा भाई। एक मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, अब 1 मिनट रुकना है। पानी के भाई, बट टाइम ही खत्म नहीं हो रहा। चालीस सेकंड में अभी। नहीं नहीं, 1 मिनट। और ये हो गया 1 मिनट। तो भाई अब चैलेंज ले लिया था तो बट ऑफिस करना ही पड़ता। और वैसे मैंने इतना दिखाया नहीं है वीडियो में, जैसे इतना एक्सट्रीम जो रिएक्शंस वगैरह सब करते हैं, आज चिल्लाना हिलाना, उतना मेरे से निकलता नहीं है। पर भाई लेजिट जो मेरी फटी है ना भाई, फट के 4 हुई है मेरी। और उसके बाद भाई, उसके बाद तक मेरी जो फटी पड़ी है ना, बहुत टाइम तक भाई बोल नहीं सकता मैं। पर चलो, आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। भले से चैलेंज आ रहे पर पनिशमेंट भी कंप्लीट कर लिया। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और मिलते हैं कल नए चैलेंज के साथ में और नई वीडियो के साथ में। अल्टिल देन सी यू।